नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज ये वीडियो इतिहास से संबंधित कुछ पॉइंट पर है, जो पैट आने वाला पैट है और पीसीएस में प्री है और मेंस है, सबकी जीएस को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष ऋषि और उनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा, इनको माना जाता है। पुराणों के बारे में एक चीज और है कि पुराण जो है भविष्य शैली में लिखे गए हैं। ठीक है, भविष्य शैली में लिखे गए हैं। अगर पुराणों की संख्या अगर पूछी जाती है तो पुराणों की संख्या 18 है। ये सभी फैक्ट मैंने एक पेज पे लिख रखे हैं और अपनी नोटबुक में मैं डेली इनको कवर कराऊंगा। 29 उप पुराणों की बात की गई है। अगर पुराण पूछे जाए तो 18 और उप पुराण है तो 29। अगर पूछे जाए कि पुराण किस किस वंश की जानकारी देते हैं, तो जैसे विष्णु पुराण है ये मौर्य वंश की जानकारी दे रहा है। मत्स्य पुराण है ये सातवाहन वंश की जानकारी दे रहा है और वायु पुराण जो है गुप्त वंश की जानकारी हमें देता है। अगला पॉइंट है कि बादामी की गुफाएं। बादामी की गुफाएं अगर देखेंगे तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक राज्य में बागलकोट जिला है और बादामी शहर इस जगह पे स्थित है। यहाँ पे कुल 4 गुफाएं हैं और इन चारों गुफाओं में पहली शैव धर्म से संबंधित है और दूसरी और तीसरी वैष्णव धर्म से संबंधित है और चौथी जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट, अगर स्वर्ण मंदिर की बात करें तो स्वर्ण मंदिर की नींव जो है गुरु रामदास ने रखी थी, जबकि इसका निर्माण निर्माण किसने कराया था? अर्जुन देव ने। ठीक है, शिलान्यास अगर पूछा जाए तो मियाँ मीर जो है ये कादरी संप्रदाय के एक अ, मुस्लिम संत थे, मियाँ मीर। उन्होंने इसकी संप्रदाय की उसकी स्वर्ण मंदिर की शिलान्यास किया था। नींव रखी थी गुरु रामदास ने, निर्माण अर्जुन देव ने कराया था। ठीक है, अगला अगर पूछा जाए, अब जिसमें एक चीज पॉइंट है, स्वर्ण मंदिर में ही राजा रणजीत सिंह द्वारा स्वर्ण जड़ित कराने से नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। अगर पूछा जाए कि स्वर्ण मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर किस लिए पड़ा, तो राजा रणजीत सिंह ने उसको स्वर्ण से जड़ित कराया था। अगला पॉइंट है अकबर के दरबारी हैं 2 लोग, टोडरमल और तानसेन। तो टोडरमल जो है नवरत्नों में से एक है। अकबर की सेवा में अकबर की सेवा में थे ये और अकबर के दरबार से पूर्व ये शेरशाह सूरी के राजस्व मंत्री थे, टोडरमल। इतना आप याद रखेंगे, टोडरमल। ठीक है। और अगला हम देखेंगे जो तानसेन है। तानसेन के बारे में है कि अकबर की सेवा से पूर्व ये रीवा के राजा रामचंद्र की सेवा में थे। ठीक है। अगला है पॉइंट 1857 की क्रांति से संबंधित। तो 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास यानी कि उससे पहले कहाँ पे कोई विद्रोह हुआ, तो ये बेल्लोर विद्रोह है 1806 में। बेल्लोर बेल्लोर कहाँ पे है ये भी देख लीजिए आप लोग। तो बेल्लोर जो है वो 1806 में जहाँ पे विद्रोह हुआ था पहला, वो मद्रास राज्य में, पहले मद्रास राज्य था, अब वो तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। मद्रास तमिलनाडु राज्य में हो गया है तो तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। यहाँ पर भारतीय सैनिकों पर कोड़े बरसाने की सजा इसके बाद समाप्त हो गई, इसके साथ में ही समाप्त हो गई। यानी 1806 में भारतीय सैनिकों पर इससे पहले कोड़े खूब बरसाए जाते थे, सजा दी जाती थी। एक विद्रोह यहाँ पे 1824 का भी है। ठीक है, तो 1824 का विद्रोह, 1806 का विद्रोह, ये दोनों 1857 से पूर्व हुए थे और जिन्होंने 1857 क्रांति की नींव भी रखी थी। मेरठ षड्यंत्र जो है, ये मेरठ षड्यंत्र आप देख सकते हैं 20 मार्च 1929 को है। ये मेरठ मेरठ षड्यंत्र जो हुआ था, इसके संबंध में एक फैक्ट ये है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस समय थे मैकडोनाल्ड को पत्र लिखा था, जो कि काफी चर्चा में रहा उस समय भी और आज के समय में भी। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है परीक्षा की दृष्टि से। सुभाष चंद्र बोस के बारे में समझ लीजिए। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा। ठीक है, अब आप लोग ये चीज समझ लीजिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए महात्मा गांधी ने कहा है कि देशभक्तों के देशभक्त हैं बोस जी। सुभाष चंद्र बोस देशभक्तों के देशभक्त हैं, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा। अब आप लोग बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा, कमेंट बॉक्स में करिए। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा।
ठीक है? तो दोनों लोगों को आप बताइए, दोनों लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को अलग-अलग उपाधि दी है, संबोधित किया है। तो महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा है सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा है। तो आप लोग बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने और सुभाष चंद्र बोस ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारा था? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए इसके। जो भी इसका सही आंसर देगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा। पुराण और अशोक के अभिलेख, पुराणों से और अशोक के अभिलेखों से भारत को वहां पता चलता है कि भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। जम्बू द्वीप इसलिए कहा जाता था कि भारत में जम्बू वृक्ष पाए जाते थे। इसका उल्लेख आपके अशोक के अभिलेखों में भी है और पुराणों में भी है। फिर अगला है फैक्ट, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंद्र चंद्र नंदी है। अगला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्वामी सहजानंद वाला। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में से संबंधित है। उनकी उपाधि है किसान प्राण। किसान प्राण के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी 1936 में लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी। किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि समाज भारत सेवक समाज हिंदी में नाम है ये, ने आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर था, आलमगीरपुर स्थान है, उसकी खोज की। जब औपनिवेशिक काल में भारत सेवक समाज या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये औपनिवेशिक काल में इसकी खोज की थी। अब ये इसका नाम भारत सेवक समाज है, इसको ही अंग्रेजी में कहते हैं द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1905 में की थी 12 जून को। स्थापना पुणे में हुई है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके, 2 से 3। पहला तो ये आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की? तो आप यहाँ बताएंगे भारत सेवक समाज ने, सबसे पहले इसी ने खोज की थी। वो और चीजें बाद में आई हैं, जो सर्वेक्षण विभाग की स्थापना बाद में हुई है। उसके बाद आप देखेंगे 1905 में इसी जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई है तो पुणे में हुई है। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सन पूछी जाती है, नाम पूछी जाती है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नाम के साथ में इसकी स्थापना किसने की, कब हुई, कहाँ हुई, ये सारी चीजें। इतिहास में एक बहुत फेमस युद्ध है दसराग युद्ध। ऋग्वेद में 10 राजाओं की लड़ाई मिलती है, उसमें डिटेल है। पांचाल नरेश दिवोदास को गावल ऋषि ने लोहे की तलवार दी थी। तो यहाँ पे एक फाइट ये भी है कि पांचाल नरेश दिवोदास जो था उसको गावल ऋषि ने लोहे की तलवार दी। उत्तरी पांचाल के राजा सुदास थे, सुदास भी इस युद्ध में लड़ाई लड़ लेते दसराग युद्ध में, आपने पढ़ा होगा। अगला है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों के संबंधित जो उसके 13 लेख हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस विषय जरूर याद करिएगा। तो अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वो प्राकृत थी, ठीक है, और लिपि थी 4, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, ठीक है। तो उसके अभिलेख ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, खरोष्टी में 1-2 हैं, ज्यादातर उसके ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। अधिकांश उसके शिलालेख, उसके अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, भाषा प्राकृत है, ठीक है, प्राकृत है। जैन धर्म की भाषा भी यही है, प्राकृत, जबकि बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी। अब इसी में है लंपक, यानी काबुल अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, और तक्षशिला अभिलेख अरेमाइक लिपि में है। लंपक और तक्षशिला अरेमाइक लिपि में है, जो अरेमाइक लिपि है उसमें है अशोक के शिलालेख। अगर अगले पॉइंट में हम हिनसोंग की बात करें, हिनसोंग चीनी यात्री था। पल्लव वंश, चालुक्य वंश और वर्धन वंश, चालुक्य वंश यानी पुलकेशिन द्वितीय जो था बहुत फेमस था, तो पल्लव वंश है, चालुक्य वंश है और वर्धन वंश है। इन वंशों में उसने राजवंशों में यात्रा की थी, यानी पल्लव वंश के
शासकों के बीच में भी पहुंचा है, चालुक्य वंश में भी पहुंचा है और वर्धन वंश में भी, यानी राजवंश की यात्रा की है। पुस्तक उसने अपनी लिखी है सी यू की, अपनी पुस्तक यात्रा वृतांत क्या लिखा है, सी यू की। इसका ही नाम था द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी दुनिया का रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश में बनारस से प्राप्त हुई है कमौली अभिलेख, प्राप्त हुआ है गहलवाड़ शासन गोविंद चंद्र से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में जो बनारस से प्राप्त हुआ है कमौली अभिलेख, वो गहलवाड़ वंश का है। और गहलवाल वंश जो है उसकी स्थापना किसने की थी, तो चंद्रदेव गहलवाल ने की थी। गहलवाल की राजधानी पहली है कन्नौज, दूसरी बनारस है। तो कन्नौज भी यूपी में है, बनारस भी यूपी में है, तो इसलिए यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला अगर फैक्ट हम देखते हैं अलबरूनी का, तो अलबरूनी जो है ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, अलबरूनी। हिंदू विद्वानों ने इसे उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि, विद्यासागर की उपाधि, विद्यासागर कहते थे हिंदू विद्वान इसे, तो विद्यासागर भी कहा जाता था। आपको सवाल पूछ लेगा विद्यासागर की उपाधि से निम्न में किसे सम्मानित किया गया था, अलबरूनी है, और विकल्प दे देगा फिरदौसी वगैरह। इसने एक किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी तहकीक हिंद या किताबुल हिंद या मिन मकाला, ये अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है एडवर्ड्स जी ने, हिंदी में अनुवाद शांताराम ने किया है इसी किताब का, तहकीक हिंद का। अगला है कवि विद्यापति। अगर कवि विद्यापति की बात करें तो ये मैथिली भाषा के हैं, सरकी शासक इब्राहिम शाह के दरबारी थे। ठीक है, मैथिली भाषा में सरकी शासक इब्राहिम शाह के दरबारी हैं। क्यों इंपॉर्टेंट आप बता रहा हूँ, कीर्तिलता काव्य में जौनपुर का रोचक वर्णन किया है। जौनपुर जिसे पूरब का सिराज कहते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो यहाँ पे कीर्ति काव्य में इसका खूब उन्होंने वर्णन किया अच्छा सा। बाबर ने तुलगुमा और अरावा युद्ध रणनीतियां शुरू की थी, बाबर ने तुलगुमा और अरावा। पानीपत के पहले युद्ध में उसने ये दोनों पद्धतियां इस्तेमाल की थी। भारत का पहला सर्वेयर जनरल, पहला सर्वेयर जनरल कौन है, तो कॉलिन मैकेंजी 1815 में बने थे, कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, और अगर हम इसमें देखेंगे तो दक्षिण भारत का पहला प्रमाणिक भौगोलिक मानचित्र तैयार किया था कॉलिन मैकेंजी ने, 1815 में ये सर्वेयर जनरल बने थे। तो फ्रेंड बताइए सभी लोग जितने भी एस्पिरेंट हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कुछ फैक्ट तो आपको किस तरह से कैसे लगे हैं, फिर हम अगली सीरीज इसी संबंधित जारी करेंगे।